जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं, हम हाजिर हो गए हैं आपके दिन के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामान्य हिंदी टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है, जो कड़वा बोलता हो के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 कठोरभाषी, ऑप्शन 2 कर्कशभाषी, ऑप्शन 3 कलरवभाषी, ऑप्शन 4 कटुभाषी। तो जो कड़वा बोलता है के लिए एक सार्थक शब्द जो है वो है आपका कटुभाषी। क्या है? कटुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 है सरचंद, ऑप्शन 2 चक्रपाणी, ऑप्शन 3 चंद्रसर, ऑप्शन 4 चंद्रशेखर। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक सार्थक शब्द है चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावानल के लिए निम्न में से उचित वाक्यांश कौन सा है? या ये कह लीजिए कि दावानल नीचे दिए गए वाक्यांशों में से किसके लिए एक सार्थक शब्द है? तो ऑप्शन 1 है पेट की आग, ऑप्शन 2 है जंगल की आग, ऑप्शन 3 है समुद्र की आग, ऑप्शन 4 है पानी की आग। तो जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। किसको? जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देने योग्य हो के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 प्रादया, ऑप्शन 2 दे, ऑप्शन 3 अदे, ऑप्शन 4 प्राफेय। तो जो देने योग्य हो के लिए जो एक सार्थक शब्द है निम्न में वो है दे। क्या है? दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 हृदया, ऑप्शन 2 निदया, ऑप्शन 3 निदय, ऑप्शन 4 निर्दय। तो जिसके हृदय में दया नहीं है अर्थात वह दयावान नहीं है उसे हम निर्दय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे भय नहीं है के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 दुराग्रह, ऑप्शन 2 निर्भय, ऑप्शन 3 निभाया, ऑप्शन 4 निर्भय। तो जिसे भय नहीं है उसे हम निर्भय कहते हैं, परंतु ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों को भी हम निर्भय कहेंगे। परंतु यहाँ पर आपको वर्तनी शुद्ध देखनी है कि वर्तनी शुद्ध कौन से विकल्प की है। तो निर्भय की जो वर्तनी शुद्ध है वो विकल्प नंबर बी की वर्तनी शुद्ध है। विकल्प नंबर 4 की वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक में ही आस्था रखने वाला के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 अनुत्तीर्ण, ऑप्शन 2 अनुमोदन, ऑप्शन 3 अनन्य, ऑप्शन 4 अनिकेत। तो किसी एक में ही आस्था रखने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा उसे हम अनन्य कहेंगे। अनन्य यानी कि न 2 बार, अन्य, अनन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के उपासक के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 है विष्णुपसक, ऑप्शन 2 विष्णु, ऑप्शन 3 वैष्णव, ऑप्शन 4 उपासक। तो विष्णु के उपासक के लिए एक सार्थक शब्द वैष्णव होगा। क्या होगा? वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ठीक न हो के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 है अप्रगल्भ, ऑप्शन 2 है मूड,
ऑप्शन 3 है अपभ्रंश, ऑप्शन 4 है अनाचारी। तो जो ढीठ न हो के लिए एक सार्थक शब्द अप्रगल्भ होगा। क्या होगा? अप्रगल्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 स्वज्ञेय, ऑप्शन 2 स्वज्ञेय, ऑप्शन 3 सर्वांगीण, ऑप्शन 4 सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो के लिए एक सार्थक शब्द होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन 1 उत्कंठी, ऑप्शन 2 युद्धोन्मुख, ऑप्शन 3 युयुत्सा, ऑप्शन 4 जिज्ञासु। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे उसे हम युयुत्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 वामसर, ऑप्शन 2 सव्यसाची, ऑप्शन 3 वाम हस्ती, ऑप्शन 4 वाम उदग्र। तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए एक सार्थक शब्द सव्यसाची होगा। क्या होगा? सव्यसाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन 1 अविनाशी, ऑप्शन 2 अजर, ऑप्शन 3 अवृद्ध, ऑप्शन 4 अमर। तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक सार्थक शब्द अजर होगा। क्या होगा? अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 उष्मज, ऑप्शन 2 स्वेदज, ऑप्शन 3 अंडज, ऑप्शन 4 द्विज। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं, जैसे जल से उत्पन्न होने वाले को जलज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 युधिष्ठिर, ऑप्शन 2 युद्ध स्थिर, ऑप्शन 3 युद्ध स्थिर, ऑप्शन 4 युद्धाभ्यासी। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए निम्न में एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 है व्याकरण, ऑप्शन 2 व्याकरण, ऑप्शन 3 व्याकरणी, ऑप्शन 4 उपयुक्त में सभी। तो देखिए बोलने में लगभग दो विकल्प इनमें से एक जैसे लग रहे हैं, विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2, परंतु हमें वृत्तनी शुद्ध देखनी है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति व्याकरण होता है। कौन सा होता है? व्याकरण। वै पे ऐ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अब देखिए, विकल्प नंबर 1 है अकाल, विकल्प नंबर 2 है अनवृष्टि, ऑप्शन नंबर 3 है अल्पवृष्टि, ऑप्शन 4 अनावृष्टि। तो बरसात बिल्कुल भी न होना के लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करेंगे उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परित्यक्ता निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, ऑप्शन 2 उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो,
ऑप्शन 3 उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। ऑप्शन 4 उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो परित्यक्ता हम उस स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 है सदावर्त, ऑप्शन 2 प्रसादी, ऑप्शन 3 नित्य भोजनम, ऑप्शन 4 आहार व्यवस्था। तो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए जो एक प्रयुक्त सार्थक शब्द है उसे हम सदावर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। ऑप्शन 1 जिसकी आशा न की गई हो, ऑप्शन 2 जो अवश्य होने वाला हो, ऑप्शन 3 जिसकी संभावना हो, ऑप्शन 4 जिसकी आशा की गई हो। तो अप्रत्याशित जो शब्द है उसके लिए जो एक वाक्यांश हो गया, जिस वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है वो वाक्यांश है जिसकी आशा न की गई हो। क्या? जिसकी आशा न की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तोला जा सके के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 अपरिमेय, ऑप्शन 2 अनुमेय, ऑप्शन 3 परिमेय, ऑप्शन 4 विनिमय। जो तोला न जा सके उसके लिए जो एक सार्थक शब्द होगा उसे हम परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 सुकवि, ऑप्शन 2 रस सिद्ध कवि, ऑप्शन 3 महाकवि, ऑप्शन 4 आशु कवि। तो जो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए जो एक सार्थक शब्द है उसे हम आशु कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 अभिज्ञ, ऑप्शन 2 चैतन्य, ऑप्शन 3 विशिष्ट, ऑप्शन 4 विशेषज्ञ। तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए जो एक सार्थक शब्द होगा उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 ज्ञानी, ऑप्शन 2 महाज्ञानी, ऑप्शन 3 सर्वज्ञ, ऑप्शन 4 जानकार। तो सब कुछ जानने वाला के लिए जो एक सार्थक शब्द होगा उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? सब कुछ जानने वाला के लिए सर्वज्ञ प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पलक झपकाए के लिए निम्न में से एक सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 चकित, ऑप्शन 2 देखते रहना, ऑप्शन 3 विपलक, ऑप्शन 4 निर्मीमेष। निर्मीमेष देखिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो सकती है तो इसको ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी आते हैं। और बाकी जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ वे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना पलक झपकाए के लिए आपको हम उसे बिना पलक झपकाए के लिए निर्मीमेष का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी ही और बेहतरीन और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।